हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग पढ़े थे डर, कर, मर को इंग्लिश में अनुवाद कैसे करें, यही ना। हम लोग डर को इंग्लिश में कैसे लिखें, उसका इंग्लिश नेम कैसे लिखें, और कर को इंग्लिश नेम कैसे लिखें। 3 अक्षरों के शब्दों को हम लोग इंग्लिश बनाना सीखे थे। कल के क्लास में हम लोग को यही चला था और आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी पे बेसिस आपको हम समझाने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से। जिन जिन बच्चों को अभी मैंने कॉपी चेक कर रहा था, मैं अभी कॉपी चेक कर रहा था, मुझे कुछ बच्चों के कॉपी में कुछ मिस्टेक मिला, ठीक है। तो इस मिस्टेक को हटाने के लिए हमको अब और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं फिर से 2 लेटर से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2 लेटर से आप समझो एंड सीख जाओ, ठीक है। बातें नहीं आपस में करना, ओके, बातें नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कल समझाया था ड र, अगर ड प्लस रा अगर रहे तो क्या बना, ड प्लस रा रहे तो क्या बना यहाँ पे, ड रा डर, क्या बना। तो फिर से सीखो, जो बच्चे गलती किए हैं कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए वो भी सीखेगा, अच्छे से सीखेगा, बेहतरीन तरीके से सीखेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ है डर, क्या है, डर। डर मतलब क्या, डरना नहीं। यहाँ पे इसको इंग्लिश में बनाना है, तो इसको इंग्लिश में बनाने से पहले डरना है क्या, डरना नहीं है क्या। तो डा का पहले हम इंग्लिश सीखते हैं, कैसे का पढ़ाए थे, तो याद करो जरा, डा का क्या होता है, क्या होता है, डी, क्या होता है, डी। तो डी से रा का क्या होता है, आर। तो आर, डी से डा और आर से, बहुत बच्चे यही किए, सिर्फ डी आर लिख के आ गए, डी से डा आर से रा। नहीं, ये अगर ऐसा लिखते हैं आप तो ये गलत है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। पूछो क्यों, क्योंकि डी क्या है और आर क्या है, डी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। और आर यहाँ पे क्या है, ये भी एक कॉन्सोनेंट है। और 2 कॉन्सोनेंट इंग्लिश में आपस में कभी नहीं जुड़ सकते हैं। 2 कॉन्सोनेंट आपस में कभी नहीं जुड़ सकते हैं, समझ में आया। तो 2 कॉन्सोनेंट्स को जोड़ने के लिए ऐसा हम क्या करें कि ये मेरा सही हो जाए इंग्लिश। बहुत बच्चे का कॉपी में मैंने देखा डी आर, डर का डी आर, मर का एम आर, चल का CHL, ये गलत है। ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया था आपको, आप अपने दिमाग में फिक्स करो मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है। आप अपना दिमाग में फिक्स करो कि मैंने आपको क्या दिया था, क्या ऐसा बताया था, सो फिक्स करो, ओके। तो यहाँ देखो, डी से मैंने डा बताया, आर से रा बताया, तो आपने भी वही कर दिया। डी से क्या किया आपने, डा कर दिया। आर से क्या किया आपने, रा कर दिया, किया ना, आर से रा कर दिया। तो देखो, गलती तो यही है, गलती तो यहीं से ना चालू हो गया। मैंने फिर बोला था, आपने एक चीज भूल गया कि डी से अगर डा आप लिख रहे हैं, आर से अगर रा लिख रहे हैं, तो यहाँ ए लिखने में क्या जाता है, ये तो पहला लेटर है ना हम लोग का, ये तो पहला लेटर है ना बाबू, ध्यान दो। नहीं, एक ऐसा लेटर है, फर्स्ट लेटर है, एंड फर्स्ट लेटर को सब लोग याद रखता है, तो इसको मान के चलो फर्स्ट लेटर, इसीलिए इसमें यहाँ डाल दिए, ओके। और ज़्यादा समझना है तो मैं अच्छा समझाता हूँ। डी कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट, इसलिए दोनों को जोड़ने के लिए एक वोवेल की आवश्यकता पड़ती है, क्या है, ए। अगर यहाँ पे अगर साउंड हमारा ऊ का आता है, डूर, क्या आता, डूर, तो हम यहाँ पे यू डालते हैं या डबल ओ डालते हैं, डूर, ओके। हम यहाँ पे यू डालते हैं, वोवेल यू डालते हैं या वोवेल यू डालते हैं या डबल ओ डालते हैं वोवेल में। लेकिन यहाँ साउंड आ रहा है डर, आ का साउंड आ रहा है, तो साउंड कैसा है, ड प्लस आ प्लस रा, डर, समझ में आया, डा प्लस आ प्लस रा, डर। तो जब साउंड यहाँ पे आ का है तो इसलिए हम यहाँ ए लिखेंगे। अब हम आपको देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आप ही बताओ, डी ए एंड फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज कैपिटल। पहला लेटर क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा। देखो यहाँ कैपिटल लिखे मतलब बड़ा लेटर होगा, ठीक है। एंड डर, तो यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ लिख दिया कर, क्या लिख दिया, अब बताओ इसका क्या होगा। बहुत सारे आपने गलती किए, आप लोग बहुत गलती किए, अपना कॉपी में आप लोग का देखें, बहुत गलती मिला हमको, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप बताओ कर का क्या होगा, के ए, हो गया ना सही। के का नहीं होगा, आर का
सॉरी के का के होगा और आर का आर होगा, और बीच में इन दोनों को जोड़ने के लिए अब निखिल कुमार बताएगा। बोलो निखिल। यहाँ लिखे मार अमर चल अचल काला कल। बोलो चल का माँ का क्या होगा? एम। आगे बोलो। आर सेरा। देखो चलो आगे। बीच में ए। यहाँ बीच में, तो आप ना ऐसा करना, आप यहाँ बीच में ये मत बोलना। क्या आप यहाँ पे बीच में ये मत बोलना, क्योंकि अगर आप बीच में ये बोलते हो ना तो आपका कहीं ना कहीं गलत होगा। जब पूछा जाए मर का तो एक ही बार आप अपने मन में सोच लो एम से माँ आर से रा और बीच में, तो क्या हो जाएगा? एम ए आर। क्या होगा? एम ए आर। तो लिखना आपको क्या है? एम ए आर। लिखने के लिए आप सोच सकते हो एम से बार लिख दो, आर से ला लिख दो और बीच में ए डाल दो, ठीक है। लेकिन बोलने के लिए जब को आपसे पूछे तो आपको क्या देना है जवाब? जब आपसे कोई पूछे तो क्या देना है आपको जवाब? कि एम से माँ आर से रा और बीच में ये, मतलब क्या होगा? एम ए आर। क्या होगा? एम ए आर। बोलना आपको एम ए आर है। बोलना आपको क्या है? एम ए आर है, ठीक है। समझ में आया बात? ओके चलो उसके बाद देखो यहाँ पे जरा, यहाँ पे ध्यान दो। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि चल। अब देखो चल का क्या होगा? सी से चा नहीं होता है बाबू, सी से चा नहीं होता है, सी से चा बिल्कुल नहीं होता है। किससे होता है? सी एच से चा होता है, सी एच से चा होता है, ठीक है। अब सी एच से चा होगा तो बताओ चल का स्पेलिंग बता दो। सी एच ए एल। सी एच चल, सी एच ए एल। अब निखिल फिर उसे बोलेगा हमको। अब निखिल अब की बार आप मुझे एक लाइन में बता दो इसका इंग्लिश क्या होगा बस। के से का। के एल से ला। यही गलती आप कर रहे हैं, ठीक है। बोलिए। के ये एल। वेरी गुड। आपको यही बोलना है के ये एल। के ये एल। के ये एल से कल। हुआ ना सही आपका? आप सब सही कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान थोड़ा सा दो। अब इसी के जगह फिर आकार वाला बताए थे। क्या बताए थे? आकार वाला क्या था आपका? तो आकार वाला था आपका, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया अमिया आ मा आम, रमिया रा मा राम, कमिया का मा काम, चमिया चा मा चाम। आप बताओ तो आकार वाला में आपने क्या मिस्टेक किया? अमिया आ है तो आपने क्या किया? अमिया आ में ए एम लिख दिए। क्या लिखे? ए एम लिख दिए। नहीं, अमिया आ में अमिया आ बड़ा मुंह फट रहा आम, तो क्या होगा यहाँ पे? डबल ए आम। क्या होगा? डबल ए एम। डबल ए एम। ओके डबल ए एम होगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दो राम। क्या होगा? राम। राम। तो बताओ निखिल कुमार राम का स्पेलिंग क्या होगा? आकार वाला है। रमियारा का क्या होता है? आर नहीं, आर ए। आर ए से एम। आर ए से आर ए से रमियारा और एम से माँ रमियाराम। रमियाराम आराम, तो आर ए एम राम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुआ आप लोग को? अरे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, चलते चलते सिखा देंगे। बहुत बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बच्चा जैसा पढ़ा रहे हैं एकदम सीख लो, अभी नहीं तो फिर नहीं सीख पाओगे। ओके बच्चों जैसा पढ़ा रहे हैं सीख लो, ठीक है। रमियारा मा राम। अब है कमिया का मा काम। अब क्या है? कमिया का मा काम। कमिया का मा काम। कमिया का मा काम, ठीक है। कमिया का मा काम है तो क्या लिखेंगे? कमिया का के ये और माँ के। सीख गया? क्लियर? वेरी गुड। चमिया चा के। वेरी गुड। निखिल कुमार समझ में आया? निखिल कुमार समझ में आया आपको? क्या समझ में आया बताइए? कुछ नहीं? चलो समझा देंगे, धीरे धीरे सीख जाओगे, सब लोग सीखोगे यार, टेंशन मत लो, सबको सिखा देंगे चलते चलते, डोंट वरी। यहाँ पे फिर है, मैंने कल के जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो दिया था उसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा कर लेना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे गलती किए यहाँ पे थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा गलती को यहाँ पे मुझे सीधा करना है ना। ये थोड़ा सा गलती मुझे क्या करना है यहाँ पे? सीधा करके चलाना है। तो यहाँ पे है, आप क्या कर रही हो? क्या कर रही हो आप?
आप एक काम करो, कॉपी निकालो, और आपको क्या होमवर्क मिला था, आप तो लेट से आई, आपका होमवर्क तो चेक हुआ नहीं ना, तो आप क्या करो, एक काम करो, कॉपी निकालो आप और प्रीवियस चीज़ों को थोड़ा याद कर लो। क्या मिला था, कैसे का याद, हाँ क्या मिला था, ए फॉर एप्पल, तो अच्छा एप्पल टू जेब्रा, एप्पल टू जेब्रा लिखी हो, अच्छा 1 2 3 4 मिला था, हाँ तो 1 2 3 4 याद हुआ, याद करो, बोल बोल के नहीं, मन मन में, ठीक है। और सभी बच्चे शांत रहें, सभी बच्चे शांत रहें, कोई हल्ला नहीं होना चाहिए, ओके। सारे बच्चे शांति से बैठे रहें, नहीं तो आप लोग हल्ला कीजिएगा ना, यूट्यूब वाला सब पीटेगा पकड़ के, ठीक है। आप लोग हल्ला कीजिएगा तो यूट्यूब वाला सब पीटेगा, बोला हल्ला करता क्लास में, चुप रहो, ठीक है। तो सारे बच्चे शांत रहो और यहाँ ध्यान दो। 3 अक्षरों का समूह आकार वाला साथ में मैंने बताया था, और क्या बताया था, आकार वाला के साथ क्या बताया था फ्रूटी कुमारी, आकार वाला के साथ आप लोग को बताए थे बिना आकार वाला, जैसे जा ना का जनक है, ठीक है, और यहाँ है जमिया जा ना का जानक, यहाँ है जन का, क्या है, यहाँ है जा ला ना जलन, ठीक है, क्या है, जा ला ना जलन, जा लमिया ला ना जलना, और यहाँ क्या है, जलान, क्या है, तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा कि कहीं कहीं आकार इधर उधर हो गया, ठीक है, किसी में आकार है ही नहीं, मतलब किसी में हम या आ का मात्रा है तो किसी में है ये नहीं है, ठीक है। तो जब किसी में नहीं है तो उसको क्या करें, तो उसका क्या करना है, जिसमें नहीं है उसमें हम या आ के मात्रा रहे चाहे नहीं रहे, उसमें ए हमको डालना है तो डालना है। इंग्लिश क्या कहता है, हम या आ में भी ए रहेगा और नहीं भी रहेगा हम या तो भी इसमें ए आएगा, क्योंकि इसमें आ का साउंड आता है। साउंड किसका आता है, आ का। अब इसमें ज और ना, तो जन, ज प्लस आ प्लस ना आता है, जा प्लस आ प्लस ना आता है जन, और फिर का, नाम में का को जोड़ने के लिए फिर आधा ना बन जाता है, फिर आ जुटता है, फिर का, जनक, ज न क, जनक, कैसा साउंड आता है, जनक, कैसा आता है साउंड, जनक, है ना, जनक का साउंड आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए। तो कहाँ लिखेंगे, तो जे से जा, एन से ना, के से का, बीच में ए, ये यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जे से जा हम लोग पढ़े हैं, जे से जा, एन से ना, के से का, बचपन से पढ़ के पढ़ा हुए हैं अभी तक, ठीक है, बचपन से पढ़ के। लेकिन हम ए काहे आ जाता है बीच में, तो समझा दिए ना ए काहे आता है, सो कि बीच में यहाँ ए छिपा रहता है, आ छिपा रहता है। तो 3 अक्षर वाला समझा, 3 अक्षर वाले समझे, 3 अक्षर वाला में होगा जनक, समझ में आया बच्चों, हंसो मत, जनक, ठीक है। अब यहाँ जानक, जब ये जा न क, तो ऐसा थोड़ी नहीं जानक है तो जे डबल ए लिख देंगे, नहीं, यहाँ वही रहेगा, जे ये एन ये के, जनक, जानक, जनक, कुछ भी लिख दो, स्पेलिंग सेम रहेगा इंग्लिश का, हिंदी का सिर्फ साउंड बदलता है, हिंदी का सिर्फ साउंड बदलता है, ठीक है। हिंदी का क्या बदलता है, साउंड बदलता है, ओके। फिर है यहाँ पे जन का, तो इसमें मैंने थोड़ा सा आप लोग को कुछ याद रखने के लिए बोला था, क्या याद रखने बोलता, जब अम या आ का मात्रा जब लास्ट वाला वर्ड में आएगा तो जस्ट उसके पहले वाले वर्ड में ए नहीं लगता है ना, यही बताया था ना। तो है जन का, तो जन का अगर है तो ये सबसे लास्ट वाला वर्ड देखो यहाँ पे है ना, अम या आ का साउंड, तो इसमें तो एन के साथ ए नहीं लगेगा, ठीक है फ्रूटी कुमारी, समझ में आया, ओके। तो यहाँ है जे के जे और एन में, जे ये एन में, जन में तो लगेगा, ठीक है, जा में आ लगेगा, लेकिन यहाँ कम या का में जे ये एन के ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ लिख देंगे ये तो हो जाएगा जनाका, क्या हो जाएगा, तो इसलिए आप ध्यान में रखो इस चीज को, क्योंकि इंग्लिश हम लोग बार बार कहीं ना कहीं गलती करते हैं, जिस वजह से हमारा नंबर कम हो जाता है, हम लोग का होता है ना कम, हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा मिस्टेक बार बार करते हैं और हमारा नंबर कम हो जाता है, तो फिर हम लोग टेंशन में हो जाता है, यार नंबर काहे कम हो गया हमारा। नंबर कम होता है कहाँ से, मम्मी पीटेगा, पापा पीटेगा, सब पीटेंगे घर में, ओके, सब लोग पीटेंगे, कहाँ नहीं पढ़, तुमको इतना पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूल पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं नंबर आया, पूछते हैं ना सवाल। तो जब सवाल पूछा जाता है और हम लोग का नंबर कम आ जाता है तो हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं घर में, वो मतलब जो टीचर है सो सही नहीं पढ़ा रहा है, चलो 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 दूसरा जगह पढ़ते हैं, ओके। नहीं, आप पहले फोकस करो, ये छोटे छोटे बातों पे आप फोकस करो, इस सब छोटी छोटी जो बातें बताई जाती है ना आप लोगों को, उस पर थोड़ा ध्यान दो, उस पर
कंसंट्रेट करो, कि आप कंसंट्रेट करो कि ये जो सर बताए हैं उसको हम हमेशा याद रखने का प्रयास करें, है ना बच्चों? आप उसको याद रखने का प्रयास करो क्या, और जब याद रहेगा और जब इस चीज़ों को याद रखोगे तो आपका कहीं नहीं मिस्टेक होगा इंग्लिश लिखने में। खास करके जिसका हिंदी टू, इसको इंग्लिश बोल सकते हैं क्योंकि हिंदी का ही हिंदी लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ है जलन, क्या है? जलन, जलन, तो जा का जे ए एल ए एन, क्या है? अब हम लिखते हैं जलना, तो बोलो, तुम लोग बोलो, ए एल ए, गलत कर दिया ना, जे ये एल एन ए, ठीक है अब सही हुआ। जे ये एल ए नहीं बोलना है, यहाँ पहले पकड़ो कि क्या है, तो लास्ट में क्या है? नम या ना है, तो यहाँ एल के साथ ए नहीं लगेगा, ओके, एल के साथ ए नहीं लगेगा, नहीं चलेगा। फिर जलान, तो जे ये एल ए एन, जलन, क्या होगा? जलन। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? कोई भी दिक्कत हो फोन उठाओ, फोन घुमाओ, पूछना चालू करो हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है, और नहीं तो दौड़ल भागल ट्यूशन आ जाओ सीधे, ठीक है? सीधे जीएलएस इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर लो और अपना टेंशन दूर कर लो। बिल्कुल बच्चों जैसा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे आपको, एकदम साउंड के बेसिस पे, एकदम मतलब क्या कहते हैं इसको, जनक है तो इसमें आ का साउंड आ रहा है ना, अब ये आ का साउंड आ रहा है ना, तो साउंड के बेसिस पे आपको क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। अब साउंड के बेसिस पे लिखोगे तो जिंदगी में आप कभी नहीं इंग्लिश को गलती करोगे, ठीक है? अब साउंड के बेसिस पे सीखो, अब जीवन में कभी इंग्लिश में गलती नहीं करोगे, ठीक है धीरज? अब तो ये तो आप लोग कर लेना। थोड़ा सा एक लेवल अप होते हैं। एक लेवल अप होने का मतलब क्या है? थोड़ा सा एक लेवल अप होने का मतलब है, अभी बताता हूँ आपको, एक मिनट। हम अब पढ़ेंगे ये दिख रहा है, ये क्या है? ये क्या है? गोला नहीं है, गोला रहता है इतना बड़ा रहता है, ये बिंदु है। क्या है? ये बिंदु है, ठीक है? ये बिंदु है। बिंदु कहने का मतलब एक छोटा सा, मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं लिखल है रा के ऊपर बिंदु है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बिंदुएन बोलते हैं। तो वही बिंदु हम थोड़ा सा पढ़ा करके यहाँ दिखाने के लिए लिखे। अब हम इसलिए इसको लिखे हैं, इस बिंदु का ना, इस बिंदु का दो मतलब निकलता है। कितना? कितना? दो। इसका साउंड जो निकलता है, हम लोग जो बोलते हैं ना साउंड, वो दो निकलता है। एक तो साउंड निकलता है आधा ना में, कैसा साउंड निकलता है? आधा ना, जिसके लिए हम इंग्लिश यूज करते हैं ए एन, जिसके लिए इंग्लिश क्या यूज करते हैं? ए एन। क्या यूज करते हैं? ए एन, ठीक है? और एक है यहाँ पे आधा माँ में, एक साउंड है आधा माँ में, और इसके लिए हम लोग इंग्लिश क्या यूज करते हैं? एम, मतलब ए एम। आधा माँ के लिए ए एम, आधा ना के लिए। अब इस पर जो वर्ड रहेगा उसको बोलेगा इंग्लिश नेम लिखने, इंग्लिश उसका नाम लिखने के लिए, तो कैसे आप लिखोगे बताओ? हाउ? जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है रा आधा ना गा, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रंगा। गमिया गा नहीं ना है, खाली गा है, तो क्या हो जाएगा? रंग। क्या होगा? रंग। क्या होगा? रंग। अब हम बोल दिए बाबू कि ये है रंग, ये क्या है? रंग है। और रंग है यहाँ पे, तो जरा ध्यान दो, मैंने अभी ऊपर बताया कि आधा ना का जैसे साउंड आया आपको यूज क्या करना है? ए एन। तो पहले तुम क्या करो जानता है? रा का लिख लो और गा का लिख लो। पहले रा का क्या होगा? गा का क्या होगा? अब साउंड किसका आ रहा है? आधा ना के। साउंड किसका आ रहा है? आधा ना के। रंग कैसा? अंग। अंगा, अंगा का साउंड आ रहा है ना यहाँ पे, रंग अंग, तो अंग का साउंड आ रहा है, मतलब आधा ना का साउंड आ रहा है, तो ए एन से वैसो अंगा होता है, ए एन से अंग भी होगा, रंग भी हुआ, अंग भी हुआ, ठीक है? रंग। आधा ना का साउंड के लिए हम ए एन यूज किए ना यहाँ पे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, बस आप ध्यान दो। यहाँ पे है क्या लिखा हुआ ये बताओ? संख, संखा, संखा नहीं, ये खा लिखा है, खमिये खा रहता तो संखा होता, ठीक है? लेकिन ये संखा, संख। क्या है? संखा संख, ओके? संखा संख, ओके? समझ में आ रहा है बात?
जो बोल रहे उस पर ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य, थोड़ा सा ध्यान देना आपको। ओके, शंख, शंख है लिखा हुआ है। अब शंख है तो बताओ आप इसका स्पेलिंग हम क्या लिखें, इसका स्पेलिंग हमें ऐसा क्या लिखते हैं, बताओ बताओ निखिल कुमार, ध्यान दे रहा है, बताओ। शाह है, शाह के ऊपर साउंड कैसा है, बिंदु का साउंड कैसा है, ना में है ना, शंख, न, आधा ना का साउंड आ रहा है, शंख ना का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ना है तो क्या साउंड आ रहा है, बताओ बताओ निखिल। स का क्या होगा, एस एच से सा होता है, शंख, शंख है, तालम सा, सा नहीं है, श क्या है, श, तो शंख है तो एस एच से श, ठीक है। और आधा ना है तो इसका क्या होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, निखिल कुमार बोलो, देखो ये लोग बोल दिया। देखो ये आधा ना के लिए हम साउंड कैसे यूज किए थे, ए एन का, क्या यूज किए थे, मतलब कि यहाँ पे हमारा ए एन होना चाहिए कि नहीं। और खा का क्या होता है बाबू, खा का जल्दी बोलो, के एच से खा, वेरी गुड। शंख, बच्चों सब आप लोग बच्चे बता दिए तो यूट्यूब वाले तो ऐसे ही बता देंगे, डोंट वरी। शंख क्या है, शंख मतलब ये आधा ना का जो साउंड है ना, ये आधा ना का, ये यहाँ इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। अगर हम शंख लिख देंगे, एस ए एन नहीं डालेंगे और एस ए के एच लिख देंगे, एस एच ए के एच, तो यहाँ हमारा हो जाएगा गलत। कैसे गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा शख या शाख, क्या हो जाएगा, शख या शाख, शंख तो हुआ नहीं यहाँ पे, है ना, शंख तो यहाँ हुआ नहीं, तो शंख लिखने के लिए हमें एन का यूज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ साउंड आ रहा है शंख। हम कैसा आवाज निकाल रहे धीरज, शंख, आधा ना का आवाज निकाल रहे ना, है ना, आधा ना का आवाज निकाल रहे हैं, तो दिक्कत क्या है ना। चलो अब ये तो था ना का साउंड ऑफ एन, ना, जैसे यहां लिख दिए रंग, शंख, ठीक है, चंग, तो अब ये सब का तो बता ही दिए, पंख, पा के ऊपर बिंदु रहा तो पंख, रा के ऊपर चंग, चा के ऊपर बिंदु है तो चंग, सा के ऊपर बिंदु है तो शंख, रंग के ऊपर रा के ऊपर बिंदु तो रंग, ठीक है। इतना समझ में आया, अब इतना आया बाबू, तो जरा बताओ मुझे, यहां ध्यान दो, मुझे बताओ आप, मुझे यहाँ पे बताओ कि जब यहाँ पे रा के ऊपर बिंदु है, रंग हम लोगों ने लिखा, सा के ऊपर बिंदु है, शंख लिखा, तो यहाँ स्पेलिंग क्या होगा, स्पेलिंग क्या होगा बताओ, बताइए स्पेलिंग बताइए। आर से रा, ये एन, वेरी गुड, ए एन, क्या हो जाएगा, जी से गा। अब बताओ शंख लिखा हुआ है, शंख का क्या होगा, एस एच से सा, ए एन से आधा ना, के एच से खा, वेरी गुड। चंग लिखा हुआ है, वेरी गुड, सी एच ए एन जी, चंग, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है पंख, पंख का पी ए एन, है पंखा थोड़ी ना है, पी एन के एच, पंख, ठीक है, पी ए एन के एच, ओके, बात समझ में आई राजकुमार, समझ में गया, ठीक है। तो ये था, ये तो साउंड था किसका, ये साउंड था आधा ना के, किसका साउंड था। अब कुछ ऐसे भी वर्ड मिलते हैं जिसके ऊपर बिंदु लिखा रहता है, लेकिन उसका जो हम लोग उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो कैसा होता है, आधा माह में, कैसा होता है, आधा माह में, कैसा होता है, आधा माह में, ठीक है। तो यहाँ देखो जरा, माँ है और कुछ ऐसे वर्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जिसका उच्चारण क्या होगा, आधा माह में, ठीक है। उसका बिंदु का, ये बिंदु उसमें रहेगा, लेकिन उसका बिंदु का उच्चारण कैसा होता है, प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, आधा माँ, आधा माँ, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, इधर यहाँ पे लिखा है आ, ऊपर बिंदु, क्या हुआ, अम्बा। अभी साउंड बिंदु वाला कैसा आ रहा है, माँ में आ रहा है ना, इधर ध्यान दो फ्रूटी, ये साउंड कैसा आ रहा है, साउंड कैसा आ रहा है यहाँ पे, ये बिंदु का क्या आ रहा है, साउंड कैसा आ रहा है, बताओ जल्दी। तो जरा यहां ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, फ्रूटी बोलेगी, क्या लिखा हुआ है,
अब नहीं है। आ बमिया बा क्या है? आ बमिया बार, ऊपर में बिंदु है। क्या ऊपर में क्या है? बिंदु है। तो बिंदु है तो कुछ तो होगा ना इसका साउंड, कुछ तो बोलो इसके लिए। अब नहीं है। अभी मैंने बोला ये बिंदु के लिए 2 साउंड आता है, एक तो ना का, एक तो माँ का। तो बोलो ये कैसा साउंड आएगा? अनबा होगा कि अम्बा होगा? बोलो क्या कैसा साउंड आएगा? बोलो अम्बा होगा कि अनबा होगा? ये बता दो मुझे। क्या होगा? अम्बा। वेरी गुड। क्या होगा? अम्बा। अम्बा होगा। देखो ये बिंदु का साउंड अब कैसा निकल रहा है? माँ जैसा निकल रहा है ना, माँ के लिए। तो जब माँ का साउंड आएगा तो ए क्या हो जाएगा? ए। और यहाँ तो ऑलरेडी ये वोवेल है, ये है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? एम। क्या लिखेंगे? एम। फिर बमिया बा के बी, फिर ए। कोई दिक्कत नहीं। हो गया ना अम्बा? हाँ। यहाँ लिखल है क्या लिखा हुआ है? क्या लिखल है? क्या लिखा हुआ है? खंभा। क्या लिखा है? खंभा। अब इस खंभा में बिंदु का जो साउंड आ रहा है कैसा आ रहा है? माँ का। कैसा आ रहा है निखिल? माँ का साउंड आ रहा है। देखो जरा, ये बिंदु के लिए हम क्या बोल रहे हैं? खम। खम खम। क्या बोल रहे हैं? खम। क्या बोल रहे हैं? खम। और खम जैसे बोले यहाँ क्या आ गया? खंभा। क्या आ गया? खंभा। खंभा आया कि नहीं आया ना? तो यहाँ माँ आया तो खा के क्या होता है? जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। के एच से ठीक, ए एम से आधा माँ, ए एम से और भमिया भा के हुआ ना खंभा। कोई दिक्कत? हो गया खंभा यहाँ पे। इसी प्रकार से बाबू बनाना है। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 3 और 4 बनाने हैं। एक्सरसाइज 3 एंड 4, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप नहीं बनाओगे 3 और 4 एक्सरसाइज तब तक आप सीख नहीं पाओगे। और जो जो बच्चे गलती किए हैं, जितने भी बच्चे अभी इससे पहले एक्सरसाइज 1 2 में गलती किए हैं, वो सबको बोल रहे हैं कि सुधार लीजिएगा। डी आर डायरेक्ट नहीं लिखना है, उसमें ए का यूज करना है। ठीक है? डी आर डायरेक्ट नहीं यूज करना, उसमें ए का यूज करना है। ओके? समझ में आया? समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं इंग्लिश क्लासेस के, आज के इंग्लिश क्लासेस से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों, हैव अ गुड डे, बाय बाय।